तो ये भी हमको समझ में आ गया कहाँ कहाँ पे कौन सा पार्ट है। इसके बाद में अब हमको समझना है इनके सारे रीजन्स के बारे में। देखिए रीजन्स यहाँ पे समझ क्यों रहे हैं उसके पीछे कारण समझे। हम सबसे पहले तो हम ये जान पाए कि बिकॉज ऑफ दिस एस शेप ओवर हियर, है ना, ह्यूमंस जो है वो चल पा रहे हैं अपने दो पैरों पे। अपने जो हिंड लिम्स हैं, हिंड लिम मतलब अपने जो नीचे के जो पैर हैं, है ना, नीचे वाले लिम्स जो है वो हिंड लिम कहलाती हैं। ऊपर वाले जो हाथ हैं, है ना, ये आपके फोर लिम कहलाते हैं। तो आप हिंड लिम पे चल के इसके कारण पाते हैं, इस बोन के कारण आप अपने हेड को उठा पाते हैं और आप काम कर पाते हैं। देखिए पहले तो अभी तक हमने जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ी उसको मैं यहाँ पे एक समरी वे में आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपका हेड रीजन है या फिर स्कल है ना, ये स्कल वाला पार्ट है। यहाँ पर उस स्कल के अंदर आपके कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है ना, ऑसिपिटल लोब के नीचे यहाँ पे कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है। और ये जो सबसे पहली वाली जो सर्वाइकल बोन है, सबसे पहला यहाँ पर जो सेगमेंट है, सबसे पहला जो यहाँ पर आप बोल सकते हैं जो डिस्क है, इसी डिस्क में आप देखेंगे इसका नाम क्या है, इसका नाम है एटलस। इसका नाम है एटलस। इस एटलस के कारण इसके ऊपर इस तरह से इसको एक साइट मिल जाती है ना, तो आप अपना सिर जो है वो सीधे और इस तरह से यू विल बी एबल टू मूव, है ना, मतलब आप अपना सिर कैसे हिला पा रहे हैं, आप इस डायकॉन्डाइलिक स्कल के कारण आप अपना सिर जो है वो हिला पाते हैं। फिर उसके बाद में आपको सबसे पहला ये सर्वाइकल रीजन देखने को मिलता है। सर्वाइकल रीजन, अब ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। कई लोगों को लगातार सिस्टम यूज करने के कारण, सिर झुका के काम करने के कारण उनके जो सर्वाइकल या फिर गर्दन वाला जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द करता है, तो वो सर्वाइकल पेन कहलाता है ना। तो वो इसी बोन के एरिया में ये पेन वहाँ पर उनको फील होता है। क्यों फील होता है? अगर सर्वाइकल रीजन को हम समझें, आप जिराफ को देख लीजिए, आप किसी और ऑर्गेनिज्म को देख लीजिए, क्योंकि जिराफ की गर्दन वाला जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना। आपके वाला जो गर्दन का एरिया जो है इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें भी आपको C7 मतलब है वहाँ पर 7 डिस्क देखने को मिल रही है। और किसी जिराफ की अगर आप गर्दन को देखोगे तो उसमें भी आपको 7 डिस्क देखने को मिलेगी, है ना। तो ये सिमिलैरिटी है। सर्वाइकल रीजन यहाँ पे समझ में आया। अगर हम डिस्क को कंपेयर करें, इस सर्वाइकल एरिया को कंपेयर करें थोरेसिक वाले एरिया से, है ना, तो इन दोनों डिस्क में आप देखोगे कि बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ जाते हुए द साइज ऑफ डिस्क इज गोइंग टू इंक्रीज, है ना। नीचे लंबर वाला जो है ना, ये वाला एरिया जो है, इस डिस्क का जो एरिया है वो बढ़ जाता है। बढ़ कैसे जाता है? क्योंकि आपका सारा जो वेट है वो इस वाले वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर आने वाला है, इसी के ऊपर आप चल पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बॉडी वाला एरिया है, आप ये जो बीच में जो देख पा रहे हैं, ये लगातार इंक्रीज होते जा रहा है अगर हम जब नीचे की तरफ इसको देखेंगे। दूसरा, सर्वाइकल रीजन में एक केवल पतली सी आपकी गर्दन है और उसी गर्दन से इनको वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही दे विल हैव टू पास द नर्व्स, दे विल हैव टू पास वेसल्स ऑल्सो, आर्टरीज ऑल्सो, या फिर कहें वेन्स और आर्टरीज दोनों ही यहाँ पर पास होना है। तो इसमें सबसे खास बात जो देखने को मिलेगी, देयर विल बी 2 प्रॉपर स्ट्रक्चर विल बी देयर। वहाँ पर 2 आपको होल अलग अलग तरह से देखने को मिलता है। उसी होल के अंदर से दे विल बी एबल टू पास आर्टरीज ओवर देयर, वेन्स वहाँ पर पहुँच पाएगी। क्योंकि देखिए हार्ट आपका नीचे वाले रीजन में है ना, थोरेसिक कैविटी में आपका हार्ट प्रेजेंट है, और इस सर्वाइकल के अंदर से होता हुआ दे विल हैव टू सप्लाई ब्लड टू योर ब्रेन ऑल्सो। आपके ब्रेन को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एंड दैट इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड बाय द ब्लड ओनली। तो ब्लड, जब उसको ब्लड सप्लाई कैसे कर पाएंगे, कैसे सप्लाई हो पाएगा? बिकॉज ऑफ आर्टरी एंड द वेन्स ओनली। तो यहाँ पर सर्वाइकल में यही देखेंगे कि 2 होल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 2 होल ओवर देयर, है ना। उसी में आपको यहाँ पर जो वर्टिब्रल फोरामेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस वर्टिब्रल फोरामेन में आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो यहाँ से पास होती है।
यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो यहाँ पर पास होगी, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड के लिए जो एरिया है, जो होल यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जो फोरामेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दैट विल बी सेम इन ऑल द डिस्क ओवर देयर। तो देखिए यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस, आपका स्कल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसका बेस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और हर एक वर्टिब्रा जो है आपका, हर एक डिस्क जो है, इट इज कनेक्टेड विद द न्यूरल कैनाल ओवर हियर। किसकी बात कर रहे हैं हम? सर्वाइकल रीजन की बात कर रहे हैं। इस न्यूरल कैनाल से वहाँ पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास होती है। आगे उसमें देखें कि इस पूरे वर्टिब्रल कॉलम को हमने 7 अलग अलग डिस्क में डिवाइड होते हुए देखा है ना। उसके सर्वाइकल के बाद में थोरैसिक आपको रीजन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 12 डिस्क देखने को मिलेगी। उसके बाद में लंबर रीजन देखोगे, जिसमें 5 डिस्क आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। वैसे ही सैक्रल में आपको एक फ्यूज देखने को मिलेगी, 5 वहाँ पर एक फ्यूज देखने को मिलेगी। और कोकेल में यहाँ पर एक फिक्स रीजन आपको देखने को मिलेगा, और इसके सबसे शुरुआत में आपको स्कल वहाँ पे देखने को मिला। ये जो सर्वाइकल रीजन में हमने 7 अलग अलग डिस्क वहाँ पे जो देखे हैं, दिस विल बी सेम इन ऑल द मैमल्स। सारे मैमल्स में आपको कुछ इसी तरह के सर्वाइकल या फिर आपको वर्टिब्रल कॉलम जो है वो देखने को मिलेगा। इसी रीजन को हम ये बोल सकते हैं कि सबसे छोटी डिस्क जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वो इसी रीजन में, सर्वाइकल रीजन में देखने को मिलेगी। तो देखिए उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। सबसे छोटा वर्टिब्रल कॉलम हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके डिस्क को हम यहाँ पे ध्यान से समझते हैं कि इसकी डिस्क और इसका डिज़ाइन कुछ किस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक डिस्क हम लोगों ने लिया है, इसका ये वाला जो एरिया है, दिस इज द बॉडी पार्ट ओवर हियर, है ना। ये जो बॉडी वाला पार्ट है, इसी के ऊपर दूसरी डिस्क आ जाती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे टोटल यहाँ पे कितनी डिस्क है? 26 डिस्क आ गया। इनके मिसप्लेस होने से आपको स्लिप डिस्क जैसी बीमारी हो सकती है। बीमारी क्या है? वो तो एक डिसऑर्डर है ना, बीमारी तो नहीं है ना, वो डिसऑर्डर है वो। तो ये बॉडी वाले एरिया में जब ये एक दूसरे के ऊपर फिक्स होती है, क्या केवल इसी के ऊपर डिपेंड होगी? नहीं, यहाँ पर जो आपको सुपीरियर एट्रिक्युलर फैसेट आपको जो देखने को मिल रहा है, ये इसके ऊपर भी फिक्स होगा, है ना। इसमें साइड वाला जो एरिया है आपको इसी के साथ में आपके नीचे वाले में देखेंगे हम कि वहाँ पर रिब्स के कनेक्ट होने के लिए भी जगह होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 2 आपको अलग से होल भी दिखाई दे रहे हैं। दीज होल्स आर नोन एज फोरामेन ट्रांसवर्सरियम। तो ये है क्या? विद दिस होल ओवर हियर आर्टरीज और वेन्स जो है वो यहाँ से पास होती है। क्यों? बिकॉज दे विल हैव टू सप्लाई ब्लड और ऑक्सीजनेटेड टाइप ऑफ ब्लड जो है टू द ब्रेन एरिया। आपके ब्रेन रीजन को यहाँ पर सप्लाई देने के लिए, एक कवर देने के लिए दिस सर्वाइकल रीजन जो है हमको देखने को मिलेगा। ये पेडल रीजन है जहाँ पर ये मूवमेंट शो करेंगे, एंड दिस इज द लेमिले पार्ट ओवर हियर। ये लेमिले वाला पार्ट है। ये जो 2 आपको स्पाइन वाले पार्ट जो है ये पीछे की तरफ आपको निकले हुए दिखाई देंगे, और ये जो स्पाइन वाले जो पार्ट हैं ये भी एक सपोर्ट की तरह वहाँ पर काम कर पाते हैं। आगे इसमें और बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आपके वेसल्स जो है वो पूरी कवर करती हैं। तो ये पूरा 7 डिस्क जो है, ये देखिए पीछे यहाँ पर ये स्पाइन वाला जो पार्ट है ये निकला हुआ है आपका बॉडी वाले एरिया से। ऑल दीज आर कनेक्टेड। कैसे कनेक्टेड है? ये देखिए यहाँ पर जो आपको ये पिंक कलर से दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये कार्टिलेज है। क्यों कार्टिलेज यहाँ पर प्रेजेंट है? क्योंकि सारी बोन आपस में जुड़ने के लिए कार्टिलेज की मदद लेती है। मदद लेती नहीं है, कार्टिलेज वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और 2 बोन की कनेक्टिविटी के लिए इट विल बी रिस्पॉन्सिबल ओवर हियर। सारे मेमल्स में कुछ इसी तरह का वर्टिब्रल कॉलम या फिर सर्वाइकल रीजन हमको देखने को मिलता है। जो मैंने बात अभी आपको वेसल्स के बारे में बताई थी, तो इस फोरामेन
फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम के थ्रू these vessels are going to be, these arteries are going to be are going to supply, you can say, oxygen, blood, other things or nutrient also to the cells or the nerves which are there in the brain. They will have to supply it to the brain. क्यों? अगर नहीं सप्लाई हुआ, आप बस किसी दिन ये एक्टिविटी करके देखिए, आप किसी भी चीज़ को लगातार फूंक मारिए, थोड़ी देर बाद आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि अब मैं बस बेहोश होने वाला हूँ. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की आपके ब्रेन में कमी होने लगेगी. तो ये वर्टिब्रल वाला जो वर्टिब्रल कॉलम जो है आपका, उसका डिज़ाइन यहाँ पे काफ़ी यूनिक है, जिसमें आपका जो गर्दन वाला जो एरिया है देखिए, उसमें से अंदर से उससे पास होते हुए these vessels are going to be supply blood to your brain also. और किसी तरह के अलग से प्रोटेक्शन की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ी. तो इसीलिए आपकी पूरी बॉडी के अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम का प्रेजेंट होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. बॉडी पार्ट आपको यहाँ पे समझ में आया, आपको बेसिलर आर्टरी यहाँ पे समझ में आया, विच विल सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू योर ब्रेन, है ना. ये यहाँ पर कंप्लीट होता है. उसके बाद में नर्व्स की बात, और केवल यहाँ पे आर्टरीज नहीं, थ्रू दिस फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम, है ना. क्या है इसका नाम? फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम. ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू बी सप्लाइड टुवर्ड्स द ब्रेन. तो मतलब एक तरह का ये सॉकेट है जिससे सारी चीज़ें आपके गर्दन के थ्रू यहाँ पे आगे सप्लाई हो जाती है. तो क्या किसी का गला दबाने से उसकी आर्टरीज और बाकी सारी चीज़ें दब जाती है? नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि ये जो है आप बोन को वहाँ पे नहीं दबा सकते. आप जो दबा रहे हैं दैट इज़ द विंड पाइप ओवर देयर. आप विंड पाइप को दबा देते हैं, वहाँ पर ये नहीं दबती है. खैर, उसके बाद में जो C7 जो है आपके, दे आर हैविंग डिफिकेट्स ओवर देयर. अपर वाले पार्ट में वहाँ पर जो पहला जो रिब है वो आर्टिकुलेट होता है आपके हेड वाले रीजन से, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली आप हाँ और ना में अपना सिर हिला के जवाब दे पाते हैं. उसके बाद में अगला जो रीजन यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम का आता है, दैट इज थोरेसिक वर्टिब्रे. अब थोरेसिक वर्टिब्रे में मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर ऑल द रिब्स आर गोइंग टू कनेक्ट विद द वर्टिब्रल कॉलम. क्योंकि रिब्स यहाँ पे प्रेजेंट है, या फिर कहें रिब केज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस रिब केज जो है उसको कनेक्ट होने की ज़रूरत है किससे? आपके स्पाइनल कॉर्ड, या स्पाइनल कॉर्ड से नहीं, वर्टिब्रल कॉलम से. इसको वर्टिब्रल कॉलम से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे. आपके वर्टिब्रे से यहाँ पे कनेक्ट यहाँ पे किया जाएगा. तो कैसे ये कनेक्ट होता है, उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर साइट वहाँ पे अवेलेबल होगी. और ये जो साइट है विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ कार्टिलेज ओवर देयर. देखिए अब इसका साइज जो है एज कंपेयर टू द सर्वाइकल रीजन, यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया है. क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है? यहाँ पे आपको कोई अलग से बड़ा होल दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक होल प्रेजेंट था फॉर द आर्टरीज ओवर देयर. यहाँ पर कोई भी बेसिक आर्टरीज वगैरह, यहाँ पे बेसिलरी आर्टरी जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है. फिर क्या क्या देखने को मिल रहा है? दिस पार्ट ओवर हियर, ट्रांसवर्स कोस्टल फैसेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है. ये जो साइट है, और सुपीरियर कोस्टल फैसेट वाला जो साइट है, ये जो साइट है विद दिस रिब्स विल बी कनेक्टेड ओवर हियर. और ये जो आपका कार्पस वाला एरिया है, इसी पर कोई दूसरी डिस्क आके यहाँ पे अटैच हो जाएगी. बीच में जो आपको वर्टिब्रल फोरामेन देखने को मिल रहा है, इसी के थ्रू आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपकी पूरी बॉडी को कनेक्टिविटी दे पाएगी, और जो नर्व्स वहाँ पर प्रेजेंट है उसके साथ भी ये कनेक्टिविटी दे पाएगा. यहाँ पे पेडिसिल जो है, पेडिसिल वाला जो पार्ट है, दिस विल बी द पार्ट जहाँ पर बाकी की सारी चीज़ें कनेक्ट हो पाएगी, सारी बोन्स एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट शो कर पाएगी. एंड दिस विल बी द थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक वर्टिब्रे हम बोल सकते हैं. यहाँ पर दे विल बी मच मोर लार्जर एज कंपेयर टू द सर्वाइकल वर्टिब्रे. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था. इसको ट्रांसवर्स फोरामेन हमने कुछ इस तरह से देखा था. फिर यहाँ पे आर्टिकुलेट फैसेट
फॉर द डेंस हमने देखने को मिला, क्यों है? ताकि एक तरह से सॉकेट जैसा काम वहाँ पर आपकी वर्टिब्रल कॉलम करेगी, और यहाँ पे लेटरल मास वर्टिब्रल फोरामेन एक इधर और एक उस तरफ. सो दिस टू holes over here will be able to supply vessels over here. nerves यहाँ पर होंगी, यहाँ पर आपकी arteries और veins का supply भी इसी के थ्रू होता है ना. बाकी की ये आपकी vertebral column है thoracic cavity की, और ये आपके cervical वाले की. so now you will be able to compare both of them, है ना. ये वाला region जो है ये ज़्यादा बड़ा होता है as compared to this one. फिर आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो कि सर्वाइकल रीजन का कौन सा है और आपके थोरेसिक कैविटी का कौन सा है, थोरेसिक वर्टिब्रे आपका कौन सा है, कैसे आइडेंटिफाई हम उसको करेंगे. अगर आपको दोनों बोन के एक एक डिस्क वहाँ पे दे दी जाए, तो यहाँ पर देखें कोस्टल डेमीफेसेट आपको देखने को मिलेगा. व्हाट इट इज, दिस इज द पार्ट विच विल बी प्रेजेंट इन योर थोरेसिक वर्टिब्रे ओनली. ये थोरेसिक वर्टिब्रे में हमको प्रेजेंट देखने को मिलेगा, और यही पार्ट है जिसके थ्रू दे विल बी एबल टू अटैच व्हाट योर रिब्स. वहाँ पे आपके रिब्स जो है वो यहाँ पर आके अटैच होती है, एंड ऑल द अदर डिस्क विल ऑल्सो बी एबल टू अटैच ऑन इट, है ना. तो ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड आपके वर्टिब्रे का जो ये डिस्क है, यहाँ पर पीछे की तरफ आपके रिब्स देखने को मिलेंगे, और इस तरफ ये स्पाइनल कॉर्ड. बीच में आपके जितने भी वेसरल ऑर्गन्स वहाँ पे होंगे, दे ऑल विल बी प्रेजेंट ओवर हियर. इस तरह से आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. देखिए आप समझते हैं कि कैसे यहाँ पर आपके रिब्स जो है वो इस वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो पाएगी. ये आपकी डिस्क नंबर 7 और डिस्क नंबर 6 देखने को मिल रही है. दोनों डिस्क में डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है कि है तो दोनों एक जैसी, है ना, है तो दोनों एक जैसी, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर देयर विल बी ए स्पेसिफिक साइट ओवर हियर. ये देखिए यहाँ पर आपको एक साइट देखने को मिलेगी, और इस साइट का मतलब है कि यहाँ से आपको सारी रिब्स जो है, ये देखिए 7th रिब जो है वो यहाँ पे आपको कनेक्ट होती हुई दिखाई देगी. क्वेश्चन ये आ जाएगा कि कहाँ से रिब्स की कनेक्टिविटी हमको देखने को मिलेगी. सो दीज आर द थिंग्स, ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखना पड़ेगी. ट्रांसवर्स प्रोसेसेस विल बी हियर, ट्यूबुलर फैसेट विल बी प्रेजेंट इन द दिस रीजन ओनली, और वो आर्टिकुलेट होता है आपके रिब वाले रीजन से. ये इस तरह से कैसे रिब यहाँ पे कनेक्ट होती है, तो आपको ये जो ब्लू वाला पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दीज आर द कार्टिलेजेस ओवर हियर. तो हम बोल सकते हैं कार्टिलेजेस जॉइंट हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और उन्हीं जॉइंट्स के कारण you will be able to hold these ribs over there. आप तो नहीं होल्ड करके रखता है, आपका वर्टिब्रल कॉलम जो है वो यहाँ पर सारी चीज़ों को होल्ड करके रखता है. उसके बाद में लंबर वर्टिब्रे की बात आएगी, मतलब अब दोनों रीजन के कंपैरिजन में तीसरा वाला जो रीजन है इसके डिस्क और ज़्यादा बड़ी होती जाएगी. मतलब सबसे छोटा डिस्क हमने कहाँ पर देखा था, सर्वाइकल में, और सबसे बड़ा जो है वो आपको लंबर रीजन में देखने को मिलेगा. कैसे यहाँ पर देखने को मिलेगा वो सारी चीज़ें समझें. तो ये लार्जेस्ट साइज वर्टिब्रे है बच्चों. क्यों है? क्योंकि ये सारी बॉडी का वजन जो है या बोझ जो है वो यही उठाता है. आपने बहुत सारे गाने भी सुने होंगे कि आपके पूरी बॉडी का बोझ ये जो है लंबर रीजन जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड का नहीं, वर्टिब्रे का, वो यहाँ पर इसको उठाता है. अब देखिए उसके बाद में एक नया रीजन आपको देखने को मिलेगा लंबर के बाद में, विच विल बी सैक्रम. लेकिन सैक्रम में आपको अलग अलग से कोई भी डिस्क देखने को नहीं मिलेगी. यहाँ पे जो डिस्क है ये 5 डिस्क आपस में पूरी तरह से फ्यूज्ड है. कैसे ये फ्यूज्ड है और क्यों यहाँ पर इस तरह से हमको फोरामिना जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसको यहाँ पर समझते हैं. सो लार्ज फ्लैटन, अभी कैसा है, फ्लैट स्ट्रक्चर है. क्या और कैसा दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगुलर बोन हमको देखने को मिलेगी. इस रीजन में जितने भी जो डिस्क जो है वो हमको फ्यूज्ड मैनर में देखने को मिलेंगे. मतलब यहाँ पे 5 सैक्रल डिस्क जो है, वर्टिब्रे जो है वो आपस में फ्यूज हो गए इस वाले रीजन में.
ये जो पर्पल रंग से आपको यहाँ पर बताया हुआ है, तो ये 5 डिस्क जो है इस तरह से आपस में यहाँ पे फ्यूज़ हो जाती है। इनके फ्यूज़ होने के पीछे कारण क्या है? तो आपके जो कूल्हे की हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पर आके अटैच होगी। किस तरह से काम करेगी? तो देखिए यहाँ पे सैक्रम रीजन हमने इसको बोला है। सैक्रम रीजन से आपकी टेल बोन कोकेक्स जो है वो यहाँ पर आखिर में अटैच होगी, है ना। और यही टेल बोन जो है वो आपको बता देती है कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन जो है वो किन्हीं दूसरी ऑर्गेनिज्म से हुआ है। मतलब यहाँ पे कुछ रिलेटिव्स आपको देखने को मिल सकता है। क्या है कोकेक्स रीजन? तो ये एक वेस्टिजियल बोन है आपकी बॉडी की, है ना। आप इसको कोकेगल रीजन बोल सकते हैं। यहाँ पे 4 अलग अलग आपको ये देखिए CO1, CO2, CO3 और CO4 के नाम से आपको 4 छोटे छोटे सेगमेंट या ये देखिए ट्रांसवर्स प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये इसका एंटीरियर व्यू है एंड दिस इज द पोस्टीरियर व्यू ओवर हियर। कोकेक्स की बात यहाँ पे हुई। पूरे वर्टिब्रल कॉलम की जब आपने बात समझ ली है ना, तो सिर से लेकर आपके बैक तक या आपके लिम्स तक या फिर आपके हिप रीजन तक, दिस इज गोइंग टू डू अ काइंड ऑफ कनेक्टिविटी ओवर देयर। इसका पीछे रीजन क्या है, क्यों ये यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका एक सिग्निफिकेंस यहाँ पर देखते हैं। तो आपको ये पता है कि इसके थ्रू ये जो आपको बीच में आपको एक लाइन देखने को मिल रही है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड ओवर हियर, इसको नर्व कॉर्ड भी बोलते हैं। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है बच्चों, दिस इज गोइंग टू मेक अ काइंड ऑफ कनेक्टिविटी। पूरी वायरिंग जो है आपकी पूरी बॉडी में यहाँ पर वो देकर रखती है। तो आपके कहीं भी किसी भी रीजन में अगर कुछ होता है, सो दे विल बी एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन, दे विल बी एबल टू सप्लाई, दे विल बी एबल टू सेंड इट टू योर ब्रेन पार्ट। और ब्रेन जो है उस पर डिसीजन आसानी से ले पाता है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम का सबसे पहला जो फंक्शन या सिग्निफिकेंस है वो हमने ये देखा कि स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन यहाँ पे बहुत ज़रूरी था और वो हो पाया आपके वर्टिब्रल कॉर्ड के कारण। उसी के बाद में आपके हेड को सपोर्ट देने वाला इज योर वर्टिब्रल कॉलम ओनली। आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है ये एक तरह का अटैचमेंट है जिसमें आपके मसल्स, आपके रिब्स, आपकी पूरी बॉडी को यहाँ पे होल्ड करने के लिए, देखिए यहाँ पे रिब्स की कनेक्टिविटी हमको देखने को मिली। दिस इज द रिब केज ओवर हियर, ये रिब केज यहाँ पर है ना। आपका ये पेक्टोरल गर्ड या फिर आपको पेल्विक गर्डल हम लोग बोल सकते हैं, ये आपका पेल्विक गर्डल है ना। पेल्विक गर्डल आपको देखने को मिला। इन सभी को होल्ड करने के लिए दिस वर्टिब्रल कॉलम विल बी हियर। उसके बाद में हम स्पाइनल कॉर्ड को समझ चुके हैं, तो हम स्टर्नम की बात करते हैं, जो आपके रिब केज में सबसे यहाँ पर जो बीच में आपको देखने को मिलती है। आप कभी अपना ये चेस्ट रीजन जो है, थोरैसिक रीजन जो है, आप उसको छू के देखेंगे तो ये जो है ये आपके वेंट्रल साइड पे होती है। इसके डॉर्सल साइड पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पीछे की तरफ क्या देखने को मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये यहाँ से रिब की कनेक्टिविटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो अलग अलग रीजन से आप देख पाएंगे, देखिए कितनी यहाँ पे कनेक्टिविटी हमको देखने को मिल रही है। सबसे पहला ये 1 2 3 है ना, फ्यूज्ड है ये 3 4 5 6 एंड टिल 7 इट विल बी। तो अगर इस पूरी बोन को अगर हम देखें तो 3 पार्ट हमको यहाँ पे मेन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला दिस पार्ट, मेनोब्रियम ऑफ द स्टर्नम। दूसरा वाला जो ये एरिया है, दिस विल बी द सेकेंड पार्ट। और ये आपका सिफॉइड वाला जो पार्ट है या लास्ट होगा, सबसे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, और सबसे बड़ा दिस पार्ट ओवर हियर जिसको ट्रांसफर रेजेस या फिर बॉडी ऑफ स्टर्नम जो है हम इसको बोलते हैं। अब इस वाले स्टर्नम को जब भी आप देखेंगे तो ये आपको खंजर जैसा दिखाई देता है ना। ये कैसा दिखाई देता है, एक खंजर जैसा स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये जो स्टर्नम है आपको ये देखो, ये 1 2 3 आपको यहाँ पर देखने को मिला है। सबसे पहला वाला पार्ट कौन सा है यहाँ पे, मेनोब्रियम, दूसरा ये बॉडी, और तीसरा जो है सिफॉइड प्रोसेस हम इसको बोलेंगे, है ना, जो कि आपके ब्रेस्ट स्टर्नम भी कहलाते हैं यहाँ पे। तो स्टर्नम जो है
यहाँ पे आपके मिड थॉरेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है एंड दे विल बी द पार्ट, यहाँ पे अलग अलग पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। 3 पार्ट हमने देखे यहाँ पर। मेनुब्रियम, मेनुब्रियम को हम लोग और क्या बोलते हैं, प्रोस्टर्नम। इसको क्या बोला हमने, इसको हम लोगों ने बोला प्रोस्टर्नम। प्रो मतलब पहले, स्टर्नम में सभी आपको देखने को मिलेंगे। बीच में आपको देखने को मिलेगा ये वाला पार्ट जिसमें हम लोगों ने बोला मीजोस्टर्नम, है ना। अब ये फिर आपको समझ ही गए होंगे कि दैट विल बी द एंड पार्ट, तो दिस विल बी मेटास्टर्नम, है ना, दिस विल बी मेटास्टर्नम। तो ये 3 अलग अलग पार्ट हमको देखने को मिलेंगे जिसको सिफाइड प्रोसेस बोला। यहाँ पे क्लेविकल जो है दैट इज द फर्स्ट पेयर ऑफ द रिब जो यहाँ पर मेनुब्रियम से आके अटैच होंगे। यहाँ पर ये मेनुब्रियम से आकर अटैच होंगे। क्लेविकल वाला एरिया जो है यहाँ पर, दिस पार्ट इज गोइंग टू अटैच विद द रिब ओवर हियर। और ये कहाँ तक अपने को देखने को मिलेगा, सेकंड से लेकर 7th पेयर जो है ये हमको देखने को मिलेगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। कई बार इस पे चीजें पूछ ली जाती है ना, कि रिब की कनेक्टिविटी और आपके स्टर्नम की कनेक्टिविटी मतलब कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगी। तो ये जो कनेक्टिविटी है हमको कहाँ से देखने को मिली, आपको सेकंड से लेकर 7th तक, ये देखिए 7th तक, यहाँ से लेकर आपको 7th तक यू विल बी एबल टू सी दिस कनेक्टिविटी विद दिस थिंग। फिर सिफाइड प्रोसेस यहाँ पर जो है वो सबसे छोटा पार्ट है ना, जो कि आपके 7वें कोस्टल कार्टिलेज से आर्टिकुलेट कर लेता है और रिब को वहाँ पे कनेक्टिविटी देता है। उसी के बाद में देयर विल बी अनदर थिंग ऑल्सो, क्या है वो, कि ये वो साइट है जहाँ से होम्योपोएटिक टिश्यू जो है, जब भी कोई भी डायग्नोसिस करना होता है, ब्लड डिसीज अगर किसी को कोई है तो उसका डायग्नोसिस जब करना है तो यहीं से वो फ्लूइड जो है वो लिया जाता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। रिब्स की बात कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको रिब केज के नाम से हम लोग बोलते हैं। कितनी रिब्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो 12 पेयर्स ऑफ रिब हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 12 पेयर्स ऑफ रिब हमको यहाँ पर देखने को मिले। अब 12 पेयर मतलब कितनी हुई, 12 पेयर मतलब कितनी हुई, तो यहाँ पर 24 रिब्स विल बी देयर, 24 रिब्स है। लेकिन इस रिब में से हमको यहाँ पर ये समझना है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि कौन सी ट्रू और कौन सी फॉल्स यहाँ पर, या कौन सी फ्लोटिंग रिब्स यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द कनेक्टिविटी इन रिब्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, उनको यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आपके नंबर 1 से लेकर आपको यहाँ तक 7th तक आपको ट्रू रिब देखने को मिली। ट्रू रिब क्यों, क्योंकि इसकी सीधी जो कनेक्टिविटी है ना, वो किससे देखने को मिली, डायरेक्ट कनेक्टिविटी विथ वर्टिब्रे, है ना, सीधे आपके वर्टिब्रल कॉलम से इसकी कनेक्टिविटी देखने को मिली है। इसीलिए ये क्या कहलाए, ये कहलाए ट्रू रिब्स, पहले से लेकर 7वें तक ट्रू रिब्स, है ना। उसके बाद में फॉल्स रिब्स, तो देखिए ये आपको 7 तक तो यहाँ पर हमने ट्रू रिब्स को देखा, लेकिन अब फॉल्स रिब्स है। तो 8 से लेकर 12 तक, 8 से लेकर 12 तक दे ऑल विल बी फॉल्स। अब फॉल्स क्यों है, देखे यहाँ पर हम इसको ये आप देख के समझ पाएंगे कि यहाँ पर यहाँ तक आके स्टर्नम जो है वो 7 पे आके खत्म हो रहा है, ये आपका खंजर जो है ना ये यहाँ पर आके ख़त्म हो जा रहा है। तो उसके बाद में होता क्या है, यहाँ से जो कनेक्टिविटी है दिस विल बी बिकॉज ऑफ कार्टिलेज, ये आपकी कार्टिलेज वाली कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। मतलब आपकी ये जो नीचे वाली रिब्स है ना, ये सीधे यहाँ पर आपके स्टर्नम के साथ में कनेक्ट नहीं है, इसीलिए दे आर नोन एज फॉल्स रिब्स। दो यहाँ पर देखिए 11 और 12 वाली जो है दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग रिब्स, है ना। फॉल्स तो वह है ही, फॉल्स तो क्यों है, वो तो पूरी तरह से फॉल्स क्या, वो तो पूरी तरह से गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि देखिए उनकी कनेक्टिविटी यहाँ पर ना तो कार्टिलेज से है और ना ही स्टर्नम से है। मतलब आपकी 2 रिब्स जो है वो आपकी हवा में ही फ्लोट करती रहती है। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स ओवर हियर,
है ना। तो देखिए आगे की तरफ क्या है, यहाँ पर हमको स्टर्नम के कारण एक कनेक्टिविटी मिल गई, इसके बीच में आपके हार्ट को, आपके लंग्स को, आपके जितने भी वेसरल ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट थे उन सभी का प्रोटेक्शन इज डन बाय योर 12, आपके 12 सैनिक यहाँ पे खड़े थे, उन्होंने यहाँ पे इसका प्रोटेक्शन जो है वो कर लिया है। नाउ इन रिब्स के बारे में थोड़ा सा फटाफट एक रिवीजन यहाँ पे हो जाए तो यहाँ पे 12 पेयर हमने रिब्स के देखे, मतलब टोटल 24 रिब हमने यहाँ पर देखी। ये सीधे हमारे डॉर्सली और वेंट्रली, है ना, वेंट्रली वो किससे कनेक्टेड है, वर्टिब्रल कॉलम से, और डॉर्सली स्टर्नम से कनेक्टेड है ना। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये दो एट्रिकुलेशन सरफेस हमको जो यहाँ पर देखने को मिल गई, इसी को हम लोगों ने बायसेफेलिक बोला, इसीलिए क्या बोला इसको, बायसेफेलिक, है ना। उसके बाद में देखिए ये ट्रू रिब्स हमने समझ लिया, हमने ये समझ लिया कौन सी फॉल्स रिब्स हैं, फ्लोटिंग रिब्स जो है वो भी हमने यहाँ पे समझ लिया। तो पहले से लेकर आप 7वें तक जो है आपको ट्रू रिब्स देखने को मिला, क्योंकि सीधे कनेक्टिविटी आपके स्टर्नम के साथ है। डॉर्सली अगर आप देखें तो उसके बाद की जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से सीधे कनेक्ट नहीं हो जाती है, इसीलिए वो क्या कहलाई है, वो कहलाई है आगे जाके फॉल्स रिब्स, है ना। और दो हमने फ्लोटिंग यहाँ पर हमने देखी है। उसके बाद में बाकी के जो है दे ऑल लाइक जो भी यहाँ पे कार्टिलेज जो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं ना, तो ये जो कार्टिलेज है, दीज कार्टिलेज आर नोन एज, इस कार्टिलेज को हमने क्या बोला है, कौन सा कार्टिलेज है ये, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो दोनों के आपके रिब और आपके इन दोनों कार्टिलेज को हमने यहाँ पे देखा, कोस्टल कार्टिलेज ये नीचे वाला है, ये सारी कनेक्टिविटी यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज की मदद से, यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज हमको ये देखने को मिल रहा है, ये वाला रीजन, है ना, ये नीचे वाला। कोस्टल कार्टिलेज आपकी ये वाले जो आपके फॉल्स रिब्स को कनेक्ट करती है। उसके बाद में बच्चों ये फ्लोटिंग रिब्स, सारी रिब्स जो है हमको यहाँ पे समझ में आई, एंड दे विल बी कनेक्टेड विद द वर्टिब्रल कॉलम। ये यहाँ पर रिब्स का हमने डिस्कशन देखा, 8th से लेकर 10th तक के जितने भी पेयर्स हैं वो सारे क्या है, वो सीधे स्टर्नम से कनेक्ट नहीं है, और वो किससे कनेक्टेड है, हाइलिन कार्टिलेज से कनेक्टेड है, इसीलिए वो फॉल्स रिब या फिर वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स कहलाई, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स वो वहाँ पर कहलाई है। आप इनको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, तो आपको वहाँ पर लिखना होगा 8th से लेकर 10th तक के जितने भी हैं वो सारे वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स या फिर फॉल्स रिब्स कहलाती है ना। ये हमने समझा। दो फ्लोटिंग रिब्स भी हमने अभी देखी थी, है ना। तो दो पेयर हमको यहाँ पर कौन से वाले, 11 और 12 में हमने दो ऐसी रिब्स को भी देखा, दे वर फ्लोटिंग ओवर देयर इन द बॉडी, तो ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाई, इसीलिए इनको फॉल्स रिब की कैटेगरी में ही डाला गया, क्योंकि सीधे कनेक्टिविटी स्टर्नम से यहाँ पर नहीं होती। तो ये जो 5 पार्ट हमने देखे, 5 पार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। कौन कौन से 5 पार्ट हो जाएंगे, सबसे पहला डॉर्सल वाला जो पार्ट है, इसमें डॉर्सल पार्ट कंसिस्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड द रिब्स। डॉर्सल पार्ट जो है वो यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स से कनेक्टेड हमको देखने को मिलेगा। दूसरे वाले पार्ट में तो वेंट्रल पार्ट जो है दैट इज स्टर्नम और रिब्स के बीच में यहाँ पर कनेक्टिविटी हमको देखने को मिलेगी। देन द लेटरल पार्ट ऑफ द रिब्स, तीसरा जो है दैट इज द लेटरल पार्ट। उसके बाद में एंटीरियर जो है वो आपका नेक और क्लेविकल वाले पार्ट से मिलकर बना होता है। पांचवा जो है पोस्टीरियर, जो जिसमें आपका डायफ्राम वहाँ पे आता है और आपको सांस लेने में मदद करता है। ये रिब्स की बात हुई। रिब्स में जनरली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। ट्रू और फॉल्स और फ्लोटिंग रिब्स की वहाँ पे बात होती है, वो आपको यहाँ तक अभी क्लियर है ना। और हाइलिन कार्टिलेज हमने वहाँ पे देखा, कार्टिलेज की कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक देखी, तो वो फॉल्स रिब में हमने देखा।
उसके बाद में लिम्स की बात आती है। अब देखिए लिम्स में बोन का नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। इसको याद रखने के लिए आप केवल 30 याद रखिए, स्पेशल 30, है ना। आपके हाथ में 30 बोन्स, लेफ्ट वाले में 30, आपके एक पैर में 30 और दूसरे पैर में 30, इस तरह से आपके 30, 30, 60 और 60 और 60 120 बोन्स जो है वो आपको यहाँ पे आपके लिम्स में, पूरे लिम्स में देखने को मिलेंगे। लेकिन हम सबसे पहले फोर लिम की बात करेंगे। फोर लिम मतलब आपके कंधे और हाथ की बात यहाँ पे करेंगे। तो जो यहाँ पे फोर लिम में जो हमको बोन्स देखने को मिलेगी वो होगी सबसे पहली ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और कार्पस, जो कि आपकी रिस्ट मतलब कलाई वाली बोन है। कितनी ये होगी? दे विल बी 8 इन नंबर, है ना। उसके बाद में मेटाकार्पस देखने को मिलेंगे, जो कि आपके हाथ वाला एरिया, यहाँ पर आप छू के देखोगे तो आपको 5 अलग अलग बोन जो है वो वहाँ पे फील होगी। तो आपकी पाम बोन, जिनको हम लोग मेटाकार्पस बोल सकते हैं, है ना। आप इसको याद रखने के लिए ये भी कर सकते हो, अपने हाथ पर या उस पार्ट पे उस बोन का नाम लिख लीजिए। आप कुछ दिन ऐसा करते हैं, आपको याद भी हो जाएगा। मेटाकार्पल्स हमने देखा, पाम बोन्स वहाँ पे हमने देखी 5 वो नंबर में होंगी। उसके बाद में फेलेंजेस जो है, फेलेंजेस आपकी उंगलियों में, है ना, तो दे विल बी 14 इन नंबर। ये याद हुआ। अब देखिए इनको सबको अगर करोगे तो ह्यूमरस कितना है? ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, है ना। उसके बाद में 8 आपके कार्पल्स, फिर 5 आपके मेटाकार्पल और फेलेंजेस 14, टोटल करोगे 30 बोन आपकी होगी यहाँ पर। उसी को डिटेल में हम समझे और कंपेयर करें। देखिए ये आपकी हिंड लिम्ब है ना। मैंने बताया था कि इसमें भी 13 है और यहाँ भी 13 है। 13 बोल दिया मैंने, दिस इज 30, है ना। तो कैसे ये 30 हुआ है, कहाँ पर जो है वो चेंज हमको देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला तो ये वाली आपकी क्लेविकल, क्लेविकल जो है दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन। ये क्या कहलाई? ये कॉलर बोन। इसी कॉलर बोन को ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। जितने भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं ना, उसमें ये बोन वहां पर देखी जाती है ना। इस केवल ऐसा नहीं कि हड्डियां व कंकाल वहां पे दिखे। तो ये जो ब्यूटी बोन आपकी यहाँ पर होती है, अब वो ब्यूटी बोन, उसके भी कुछ पॉइंट्स वहां पर देखने को मिलते हैं। और इसी बोन के कारण, जो कि आपको इस तरह से एस शेप की दिखाई दे रही है, ये ब्यूटी बोन या फिर क्लेविकल जो है, उसके बेसिस पे भी उनको पॉइंट्स वहां पे मिलते हैं। तो ये ब्यूटी बोन यहाँ पे कहलाई, ब्यूटी बोन। और यहाँ पर आपके शोल्डर वाले एरिया में आपका ये जो वाला पार्ट है, ये जो पीछे जो आपको बोन दिखाई दे रही है, दैट इज नोन एज स्कैप्यूला। शोल्डर वाली जो विंग, जो जिम जाते हैं ना जो लोग, एक्सरसाइजेस करते हैं, पीछे वाली बोन को बनाते हैं, तो वो स्कैप्यूला को वहाँ पे विंग जैसे बाहर निकालते हैं। तो दैट इज, ये जो विंग वाला पार्ट है ना, ये वाला होता है, दैट इज नोन एज स्कैप्यूला, है ना। फिर उसके बाद में आपकी हाथ की सबसे बड़ी हड्डी, दैट इज नोन एज ह्यूमरस। ह्यूमरस यहाँ पे दिस विल ऑल्सो बी 1 इन नंबर, ये भी यहाँ पे 1 है। अब देखिए यहाँ पर हाथ में और पैर में यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो डिफरेंस है वो यहाँ पे जॉइंट का है। कैसे, वो भी समझते हैं। तो ह्यूमरस हमने देखा, जैसे यहाँ पे ह्यूमरस है वैसे यहाँ पे फीमर है। यहाँ भी आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखने को मिलेगा, और यहाँ भी आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखने को मिलेगा। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ना, ये कुछ ऐसा जॉइंट है जो कि आपको बस ये हाथ, जैसे शॉवर नहीं चलता है आपका घर में क्या, बाथरूम में, है ना। तो बाथरूम में जैसे शॉवर को आप रोटेट करते हो ना, तो वैसे ही आपकी ये यहाँ पर फीमर और यहाँ पर ह्यूमरस, ये दोनों की कनेक्टिविटी जो होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ओवर हियर। उसके बाद में बच्चों समझो, यहाँ पे जो जॉइंट हमने देखा, तो ये जॉइंट ह्यूमरस किससे कनेक्ट हो गई आगे जाके? रेडियस और अल्ना से। तो रेडियस देखो किस तरफ होती है, रेडियस को कैसे पहचानेंगे? जो आप ऐसे हाथ कीजिए, इस हाथ वाले एरिया में जहाँ पे आपका अंगूठा आ रहा है ना, जहाँ पे आपका अंगूठा आ रहा है, इसी वाले पार्ट की तरफ, इसी वाले साइड पे आपको क्या देखने को मिलेगा? रेडियस देखने को मिलेगा। और नीचे वाला जो है ना, दिस इज नोन एज अल्ना, है ना। तो नीचे वाला अल्ना और ऊपर वाला रेडियस हमने देखा, ये दोनों जो है वो यहाँ पर दे विल 1 इन नंबर।
अब यहाँ पे आपको जो जॉइंट देखने को मिलेगा दिस विल बी हिंज जॉइंट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग दोनों को कंपेयर करते चल रहे हैं, है ना, कंपेयर भी कर रहे हैं और जॉइंट के बारे में भी समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हिंज जॉइंट देखने को मिला, यहाँ भी हिंज जॉइंट देखने को मिला, दोनों तरफ ये भी कॉमन है ना। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो आपको हिंज जॉइंट जो देखने को मिला है या फिर यहाँ पे जो जॉइंट देखने को मिला है, कार्टिलेज वहाँ पे बीच में उनके प्रेजेंट होगी और यहाँ पर ये तीनों का फ्यूजन के कारण दिस जॉइंट इज गोइंग टू बी फॉर्म। जो एल्बो जो बनी है ना वो तीन के कारण फ्यूज होने के कारण बनी है। यहाँ पे रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस तीनों मिलके जॉइंट बना रही है। लेकिन यहाँ पर हिंड लिम्ब में यहाँ पे देखिए आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे फिबुला और टिबिया, दो यहाँ पर बोन देखने को मिली जो आगे टकराती है ना। आपकी बॉल, आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल जिससे आके टकराती है दैट इज नोन एज टिबिया, है ना। टिबिया आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बोन है पैर की। फिर उसके सपोर्ट में यहाँ पे फिबुला होती है। फिबुला जो है वो टिबिया के सपोर्ट में होती है। लेकिन इन दोनों के बीच में जब यहाँ पे जब जॉइंट वहाँ पे बनता है तो ये जॉइंट जो है केवल दो के बीच में ही बनता है। यहाँ पे तीसरी फिबुला जो है वो इस जॉइंट में पार्टिसिपेट नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों और इस अकेले के बीच में, मतलब तीनों के मिलने के कारण वहाँ पे जॉइंट यहाँ पे बनता है ना। आपने यहाँ पे कार्पल्स देखे, कार्पल्स कितने थे यहाँ पर, कार्पल्स हमने देखे यहाँ पर 8 कार्पल्स, यहाँ पे कितने देखे, 8 देखे। लेकिन टार्सल्स कितने हो गए, 7। तो एक कहाँ गया, अब एक जो यहाँ पे था ये आपका पटेला, है ना, तपेला नहीं, पटेला। ये पटेला जो है वो यहाँ पर जो आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी नी बोन भी कहलाती है। ये नी बोन है आपकी, है ना। नी बोन जो है उसके मूवमेंट के कारण ही आपका घुटना जो है वो ठीक से काम करता है। लेकिन जैसे जैसे एज वहाँ पे हो जाती है उसके बीच का जितना भी कार्टिलेज जो है, वहाँ पे जो फ्लूइड जो है वो वहाँ पे ख़त्म होने लगता है। और इसी के कारण क्या होता है कि घुटने जो है वो वहाँ पे घिस जाते हैं और फिर बहुत सारे डिसऑर्डर जो है वो हमको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो एक बोन यहाँ आ गई है, इसीलिए टार्सल्स में एक कम है, लेकिन कार्पल्स आपके 8। मेटाकार्पल्स उधर भी 5 थे और यहाँ भी देखिए 5 है ना। फेलेंजेस यहाँ भी आपके 14 है और यहाँ भी फेलेंजेस जो है वो 14 है। दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर ऑल दीज। अगर आप इन सभी को काउंट करोगे तो यहाँ भी आपको 30 बोन्स देखने को मिलेगी और यहाँ भी आपको 30 बोन्स आपके दोनों लिम्स में देखने को मिल गई, है ना। तो अब बहुत सारी चीज़ें तो यहीं क्लियर हो गई होगी। अब इनके कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमरस की बात करते हैं कि कैसे वो यहाँ पे काम कर पाता है। तो देखिए मैंने आपको इस कॉलर बोन के बारे में बताया था। ये कॉलर बोन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है और उसी के कारण हम बोल सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू आर्टिकुलेट विद व्हाट, ग्लेनॉइड कैविटी। अब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। तो ये जो कैविटी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, दिस इज नोन एज व्हाट, इसी को बोला जाता है ग्लेनॉइड कैविटी। इसी को ग्लेनॉइड कैविटी बोलते हैं। इसी ग्लेनॉइड कैविटी में आपका जो ह्यूमरस जो है ना वो यहाँ पे फिक्स होता है ना। इसकी जो बॉल है ना वो इस सॉकेट में यहाँ पे फिक्स हो गई, तो इसीलिए बॉल और सॉकेट जॉइंट हमने इसको बोला, है ना। इसको क्या बोला, बॉल सॉकेट जॉइंट। अब आपको ये जॉइंट भी याद रहेगा। बॉल सॉकेट जॉइंट कहाँ कहाँ पर है, शोल्डर में और आपके हिप वाले रीजन में जहाँ पे आपका लिम्ब कनेक्टेड था, है ना। तो देखिए यहाँ पे ह्यूमरस के हेड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से कार्टिलेज या फिर आपको टॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे ये ग्लेनॉइड कैविटी है, ये आपकी ग्लेनॉइड कैविटी है ना। और वहाँ पे कार्टिलेज है जिसको हम लोगों ने बोला है ग्लेनॉइड लेब्रम। इसमें ये पूरी तरह से फिक्स हो जाती है, इनके बीच में कनेक्टिविटी इन मसल्स के बीच में हो जाती है और उसी के कारण दिस विल बी एबल टू वर्क लाइक दिस। और ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही तो है। ऐसे ही तो आपका शॉवर जो है बाथरूम का वो कुछ इसी तरह से काम करता है और इस तरह से
आपका शोल्डर जॉइंट जो है वो यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पर देखिए कितनी रिब्स हमने वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट होती हुई देखी थी, 2 से लेकर 7 रिब हमने यहाँ पे कनेक्ट होती हुई देखी थी। इसी शोल्डर को कवर करने के लिए, क्योंकि ये वाला रीजन जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कनेक्टिविटी हमको जो देखने को मिल रही है, दिस पार्ट विल बी नोन एज, कौन सी प्रोसेस से कनेक्टेड है, एक्रोमियन। इस पे भी जो है ये भी क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सी प्रोसेस से वो यहाँ पे कनेक्टेड होती है, दैट यू विल हैव टू नो। तो ये देखिए क्या है कि दिस बोन हैज द एलिवेटेड रफ शेफ्ट, जिसको हम लोगों ने बोला है डेल्टॉइड रिज, है ना, इसको क्या बोला हमने, डेल्टॉइड रिज, व्हाट इट इज नोन एज डेल्टॉइड रिज। डेल्टॉइड रिज जो है ये मसल यहाँ पर होता है, ये मसल आपके इस पूरे शोल्डर रीजन को यहाँ पे कवर कर लेते हैं, है ना। और इसी को लोअर एंड पे अगर हम देखें तो ये जो ह्यूमरस है वो कनेक्ट होता है रेडियस और अल्ना से। ये यहाँ पर रेडियस और अल्ना से, रेडियस किस तरफ है, ये इस तरफ यहाँ पे रेडियस होगा और यहाँ पर अल्ना होगा, है ना। तो ये हमने देख लिया। तो आपके हेड वाला रीजन इसका इस तरफ हो गया ह्यूमरस का, और नीचे इसका दूसरा वाला रीजन हमने यहाँ पे देखा। रेडियस और अल्ना को यहाँ पे अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि वो काम कैसे कर रहे हैं। तो रेडियस और अल्ना ये यहाँ पर दे आर हैविंग अ हिंज जॉइंट ओवर हियर। हिंज जॉइंट मतलब जैसे घर में कब्जे होते हैं ना, वैसा ये कनेक्टिविटी हमको देखने को मिलती है। हिंज जॉइंट हम इसको बोलते हैं, है ना, हिंज जॉइंट ये है यहाँ पर। और ये जो हिंज जॉइंट है यहाँ पर, आप अगर इसके रेडियस को इसके डिस्क को देखें, है ना, तो इट विल बी कनेक्टेड विद और इट विल बी कवर्ड विद द हाइलिन कार्टिलेज। ये हाइलिन कार्टिलेज वैसे ही कार्टिलेज है जो आपके रिब में प्रेजेंट था। इसने क्या करा, एक कॉनकेव सरफेस से यहाँ पर आर्टिकुलेट उसको कर दिया है और आपकी एल्बो जॉइंट को यहाँ पे बना के तैयार किया, है ना। तो इसीलिए आपकी एल्बो जॉइंट जो है वो किसका एग्जाम्पल हो गया, हिंज जॉइंट का। तो जैसी आपकी एल्बो है वैसे ही आपका घुटना है। हिंज जॉइंट भी आपको याद रहेंगे, दिस विल बी प्रेजेंट इन योर एल्बो एंड योर नी पार्ट, है ना। तो हिंज जॉइंट यहाँ पे हुआ, 3 बोन यहाँ पे आपस में मिलेगी बच्चों। देखो कैसे ये आपस में मिली है, तो एक सॉकेट यहाँ पे बना दिया है इन्होंने, ये रेडियस या फिर सॉकेट यहाँ पे बना दिया है, जो जॉइंट यहाँ पे बन के तैयार हुआ है। दिस जॉइंट विल बी नोन एज रेडियो अल्नर जॉइंट, है ना। इसको क्या बोला हमने यहाँ पे, रेडियो अल्नर जॉइंट। तो देखिए दोनों एंड पे देखने को मिल रहा है, एक तरफ तो ये आपके ह्यूमरस से कनेक्टेड है और दूसरी तरफ ये आपस में या फिर नीचे जो आपके पाम वाला जो एरिया है, मेटाकार्पल्स वाला जो एरिया है, वहां पर ये कनेक्ट होगा, जिसको हमने बोला डिस्टल रेडियो ल्यूनर जॉइंट। और इसी के कारण ये जो देखिए ये एक दूसरे के अंदर फ्यूज्ड है यहाँ पर, इसी के कारण आप ऐसे जो हाथ कर पाते हैं, है ना, किसी भी चीज़ को चाबी या लॉक खोल पाते हैं, ये कैसे कर पाते हैं, दिस विल बी बिकॉज ऑफ दिस रेडियो ल्यूनर जॉइंट ओवर हियर। तो ये आपके रेडियो अल्नर, सॉरी ल्यूनर बोल दिया मैंने उसको, रेडियो अल्नर जॉइंट हमने यहाँ पे देखा। उसकी इंफीरियर सरफेस जो है ये आर्टिकुलेट होती है स्केफॉइड और ल्यूनेट बोन से। क्या है ये स्केफॉइड और ल्यूनेट बोन, ये देखिए आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड है। तो देखिए ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगी एंड दे विल बी एबल टू मेक कर्व ओवर देयर, है ना। आप उसको इसी की मदद से आप चाबी ताला खोल रहे हैं, ये काम कर पाएगी, है ना। तो ये यहाँ पर आपके ल्यूनेट और स्केपॉइड बोन हमको यहाँ पे कनेक्टिविटी देती है, जिसके कारण यू विल बी एबल टू डू दिस, है ना। ये भी आपको याद रहेगा कि रेडियस और अल्ना कहाँ पर है, ये प्रॉक्सिमल रो, और उन सभी की बात करेंगे कि कैसा दिखाई देगा, उनके सबके बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रॉक्सिमल रो में ही शी टू और प्रीटी, अब देखिए कैसा वो दिखाई देता है, उसका शेप की बात करते हैं अलग अलग। तो स्केपॉइड जो है वो ट्रेपेजियम है, लुक में लूनेट जो है वो ट्रेपेजॉइड है, और दिस विल बी कैपिटेट, पैसिफॉर्म, हैमेट, ये कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। डिस्टल रो में हमने ये कुछ देखा कि लेटरल में इट विल बी एबल टू ट्राई टू कैच हर, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये आपकी ट्रिक है जिससे आप याद इसको रख सकते हैं। फिर देखिए दी ओनली सेसेमॉइड बोन, सेसेमॉइड मतलब जो सेसम मतलब तिल जैसी वहाँ पे दिखाई देती है ना, जो बड़ी है उन सब में, दैट इज पीसी फॉर्म ओवर हियर। ये वाली बोन आपकी पीसी फॉर्म यहाँ पर है,
ये आपके मेटाकार्पल्स में है। तो मेटाकार्पल्स कितने हैं? दे आर 5 इन नंबर्स। देखिए ये आपके कार्पल्स है ना, मेटाकार्पल्स। तो ये आपके इन 8 के नाम भी आपको याद रह जाए, सो दैट विल बी मच मोर बेटर। लेकिन ये आपके 5 मेटाकार्पल्स हैं, ये तो आपको याद रहेंगे ही। इनका फेलेंजियल फार्मूला जो होता है दैट विल बी 2 3 3 3 3। ये इनका फेलेंजियल फार्मूला है। फेलेंजियल फार्मूला के लिए भी हमने इसको आपको याद करने का एक तरीके बताए थे। तो कोरोनॉइड प्रोसेस की अगर बात करें या फिर इनकी कनेक्टिविटी की जो हमने बात करी थी, तो वो देखिए ये यहाँ पर इस तरह से कनेक्टिविटी इनकी होती है। जॉइंट हमको यहाँ पे ओवरलैपिंग देखने को मिल जाता है। ये आपकी 8 ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, स्केपॉइड, कैपिटेट, आपका हैमेट, ये होगा 5वां, पीसी फॉर्म 6ठा जिसको हम लोगों ने सेसमे बोन भी बोला था। देन दिस इज द ट्राइकोट्रल जिसको हम लोगों ने 7 बोला था, और ल्यूनेट जो कि आपकी 8वीं यहाँ पर कार्पल कहलाई। तो 8 कार्पल, उसके बाद में 5 आपके क्या देखने को मिले, उसके बाद में 5 हमने मेटाकार्पल्स देखे। पैर के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका वो रीजन जहाँ पर आपका हिप बोन प्रेजेंट होती है, कॉक्सल बोन इसको बोला जाता है। कॉक्सल ये जो रीजन होता है यहाँ पर, ये 3 अलग अलग बोन से मिलकर बनती है। कॉक्सल बोन, इलियम बोन और प्यूबिस, है ना। ये देखिए ये वाला जो रीजन है 3 से बनेगा, प्यूबिस, इलियम और स्किम। तो देखिए आगे इसमें क्या हुआ, यहाँ पर भी आपको बॉल और सॉकेट जॉइंट देखने को मिलेगा। कैसे वो अंदर है उसमें हम समझते हैं। तो आपकी सबसे बड़ी बोन दैट इज नोन एज फीमर। यहाँ पे जो 8 टार्सल्स यहाँ पे होने चाहिए थे, लेकिन 7 ही बचे। 8वां कहाँ गया, यहाँ पर पटेला, है ना। फिर उसके बाद में टीबिया जो कि सीधे कनेक्ट होती है आपके फीमर से, फिबुला जो उसके सपोर्ट में यहाँ पे होती है ताकि इस टीबिया को स्ट्रेंथ और ज़्यादा यहाँ पे मिल जाए। 7 मेटाटार्सल्स जिसमें आपकी एंकल बोन भी आपकी आ जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेटाटार्सल्स हैं। टार्सल्स मतलब टार्सल्स का आगे के उधर कार्पल्स था, यहाँ पे टार्सल्स हैं, है ना। फिर यहाँ पे आखिर में वही 14 फेलेंजेस जो है हमको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बाकी के आपके मेटाटार्सल्स भी 5, मतलब यहाँ भी 30 बोन्स यू विल बी एबल टू सी। फीमर जो है वो थाई बोन है, लॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है और हेवीएस्ट है आपकी बॉडी में। उसकी कनेक्टिविटी टीबिया और फिबुला से देखने को मिलती है। देन एंकल बोन जिसको टार्सल बोला, 7 वो नंबर में है। मेटाटार्सल हमने 5 देखी है। फेलेंजेस जो कि 14 हमने देखे हैं। और ये सब मिलकर आपकी लिम्ब को, हिंड लिम्ब को बनाते हैं, है ना। ये जो आपका दोनों के बीच का जो जॉइंट है, ये देखिए हिंज जॉइंट हम इसको बोलेंगे। और इसके ऊपर ये कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इट विल बी अ काइंड ऑफ सपोर्ट ओवर हियर जिसको हम लोगों ने नी बोन बोला है। यहाँ पर ये आपकी नी बोन है ना। पटेला जिसको हमने बोला था। तो ये एक कप जैसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा जो कि क्या कहलाएगा, नी केप हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे आपके हिंड लिप में हमको ये सेसमी बोन जो है, वो सेसेमॉइड बोन जो है वो पटेला देखने को मिलेगी। और इन फेलेंजियल का जो फॉर्मूला है दैट इज ऑल्सो सेम 2 3 3 3। फीमर की बात, तो फीमर जो है ये सबसे बड़ी वाली बोन। देखिए यहाँ पर भी आपको सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। तो ये वाला सॉकेट है जिसमें आपका ये वाला बॉल वाला जो रीजन है दैट इज गोइंग टू फिक्स ओवर हियर। इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो ये जो साइट है दैट इज नोन एज एसिटाबुलम, है ना। एसिटाबुलम, यहाँ पे एसिटाबुलम के कारण यहाँ पे एक हिप जॉइंट यहाँ पे बन जाएगा और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही कहलाता है। उसके बारे में अभी और डिटेल बात करते हैं बच्चों। तो इसका लोअर एंड जो है फीमर का, वो यहाँ पे एक्सपांड हो जाता है और 2 बड़े बड़े लोब या फिर हम बोले कॉन्डाइल्स। अभी देखिए यहाँ पे भी कॉन्डाइल्स है। दिस इज द फर्स्ट कॉन्डाइल एंड दिस वन इज द सेकंड कॉन्डाइल। ये वैसे ही कॉन्डाइल है जैसे आपके एटलस और
किसमें, ऑसिपिटल के बीच में देखने को मिले थे, है ना। तो उसी के कारण यहाँ पर दे विल बी एबल टू फोल्ड देमसेल्फ, और यहाँ पे जो जॉइंट है वो हिंज जॉइंट हमने यहाँ पे देखा है। पटेला बोन छोटी है, ट्रायंगुलर है, सेसेमॉइड बोन है ना। नी बोन हम इसको बोलते हैं, कहाँ पर होती है, पर्टिकुलर ग्रूव में हमको देखने को मिलती है। फीमर बोन के ऊपर एक नी कैप के फॉर्म में हमको ये देखने को मिलती है ना। तो ये हमको याद रखना है। टीबिया क्या है, तो टीबिया जो है इट इज़ अ मीडियल और लार्जर बोन हमको देखने को मिलती है, जो कि ऊपर की तरफ तो आपके सीधे कनेक्टिविटी नहीं देती है, लेकिन आपके फीमर के साथ में ओके फीबिया जो है, ये देखिए फीबिया ये कनेक्ट यहाँ पे पूरी तरह से नहीं है, लेकिन टीबिया जो है दैट इज़ गोइंग टू मेक अ बॉन्ड विद और अ काइंड ऑफ कार्टिलेजस कनेक्टिविटी विद द फीमर, है ना। फीमर बोन से और नीचे आपके एंकल की तरफ वो कनेक्टिविटी। फिबुला की बात मैंने आपको बता दी। लेटरल है, छोटी बोन है, लेग के अपर एंड पे हमको देखने को मिलती है ना। आपके नी का फॉर्मेशन, नी जॉइंट यहाँ पे होता है, लोअर और ये फ्यूज होती है आपके टिबिया के साथ में, है ना। इमूवेबल जॉइंट यहाँ पे बनेगा, इमूवेबल जॉइंट यहाँ पे ये बन जाएगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज टिबियोफिब्यूलर जॉइंट ओवर हियर। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, है ना। ये देखिए इन दोनों के बीच में भी आपको यहाँ पे कार्टिलेज देखने को मिलेंगे, या फिर हम बोले कि इंटेरोसेरस मेम्ब्रेन हमको देखने को मिलेगी, जो कि दोनों टिबिया और फिबुला के बीच में एक बॉन्ड वहाँ पर बना देगी, एक कनेक्टिविटी यहाँ पर डेवलप कर देगी। तो ये भी यहाँ पे क्लियर हुआ टिबिया। उसके बाद में देखें टार्सल्स, वहाँ पे क्या थे, वहाँ पे कार्पल्स थे हाथ में, है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके टार्सल्स है बच्चों। तो टार्सल्स देखिए कहाँ पर है, तो ये आपके टार्सल्स हैं। टार्सल्स वहाँ पे कार्पल्स 8 थे, लेकिन टार्सल्स कितने हैं आपको, दे आर 7 इन नंबर, दे आर 7 इन नंबर, है ना। ये हमको याद रखना पड़ेगा। अलग अलग हमको इसमें देखने को मिलेंगे, उनके नाम नहीं याद रहे लेकिन उनका नंबर जरूर यहाँ पे याद रखना चाहिए। तो एंकल जो है वो यहाँ पर 7 टार्सल बोन से मिलकर बनी होती है, जो कि 2 अलग अलग रो में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। प्रॉक्सिमल रो जो है वो यहाँ पर टेलस वहाँ पे अब ऊपर की तरफ होता है। नेविकुलर जो है वो बीच में होता है आपके कैल्केनियम उसमें नीचे की तरफ हमको देखने को मिलेगा। टार्सल जो है दे विल बी मच मोर लार्जर और स्ट्रॉन्गर होंगे आपके कार्पल्स के कंपैरिजन में, है ना। और ये सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनके ऊपर पूरा बॉडी का वेट आता है। अगर आप हाथ के बल चल रहे होते तो आपके कार्पल्स जो है वो भी यहाँ पे बड़े देखने को मिलते हैं। इनमें इन 7 के नाम हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए हील बोन जो है आपकी वो क्या है यहाँ पे, कैल्केनियस। फिर आपकी एंकल बोन को क्या बोला, टेलस। उसके बाद में बीच में आपको ये थर्ड वाली जो है दिस इज नेविकुलर। फोर्थ वाली जो है दैट इज नोन एज मीडियम क्यूनिफॉर्म। और फिफ्थ वाली जो है दैट इज इंटरमीडिएट कोनियोफॉर्म। और छठी वाली जो है दैट इज लेटरल कोनियोफॉर्म। और आपकी सातवीं वाली जो है वो आपकी क्यूबॉइड। इस तरह से 7 आपको टार्सल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, सेकंड लार्जेस्ट है आपका टेलस। और जो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी वो आपको टिबिया के नीचे, किसके बीच में, बिलो योर कैल्कियम। ये आपके टार्सल्स की बात हुई। इसमें कैल्केनियम जो है वो यहाँ पर लार्जेस्ट है ना। वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि देखिए आपकी पूरी बॉडी का जो वेट है वो आपके पैरों के ऊपर आता है। आप उसी के बल पे चल पाते हैं, आप अपना काम जो है वो यहाँ पे कर पाते हैं, है ना। उसके बाद में डिस्टल रो जो है आपकी, या फिर 4 टार्सल बोन हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि साइड बाय साइड एक दूसरे से चलती जाती है, 1, 2 और 3। और फिर उसके बाद में एक क्यूबॉइड बोन भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो देखिए आगे उसके बाद में फेलेंजेस है, यहाँ पे आपके 5 मेटाटार्सल्स हैं, और नीचे आपके दीज आर योर टार्सल्स वाला पार्ट, है ना। ये हमने इसको देखा।
मेटाटार्सल्स 5 यहाँ पे होंगे, 5 होंगे यहाँ पर, ये देखिए पूरे 5 उंगलियों जैसे ही हैं बिल्कुल। फेलेंजेस कितने होना चाहिए यहाँ पे 14 इन नंबर, 2 फॉर द ग्रेट टो एंड 3 फॉर द अदर 4 टोज ओवर हियर। इनके ये देखिए आपके इसमें भी 3 कैटेगरी हमको देखने को मिल रही है। क्या है, सबसे पहले प्रॉक्सिमल, दूसरा इंटरमीडिएट और तीसरा सबसे आगे वाला जो है दैट इज डिस्टल फेलेंजेस ओवर हियर। अगर इनको कंपेयर करें फेलेंजेस को हाथ के कंपैरिजन में, तो ये जो है दे विल बी मच मोर स्मॉलर इन साइज हाथ के कंपैरिजन में। फॉर्मूला इनका भी यहाँ पर देखिए डिजिटल फॉर्म जो है, फॉर्मूला जो है दैट इज ऑल्सो सेम 2 3 3 3 3 इट विल बी, है ना। गर्डल्स की बात करें, गर्डल्स कितने गर्डल्स हमको देखने को मिल रहे हैं, 2 गर्डल हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एक आपके शोल्डर रीजन में, दूसरा आपके हिप रीजन में। क्या इनका नाम है, शोल्डर रीजन में जो प्रेजेंट है दैट इज नोन एज पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल ओवर हियर, है ना। तो ये आर्टिकुलेट यहाँ पे करते हैं बाकी की अपर बोन्स के साथ में और लोअर लिम्स के साथ में बच्चों। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से यहाँ पर ये अटैच हमको देखने को मिलते हैं, 2 अलग अलग हाफ, एक इस तरफ, एक आपके राइट पे, एक आपके लेफ्ट पे। वैसे ही इधर राइट और लेफ्ट हमको इस तरह से 2 गर्डल्स के कारण आपकी बोन यहाँ पे फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। हर एक हाफ गर्डल जो है वो एक दूसरे से क्लेविकल मतलब आपकी कॉलर बोन से यहाँ पर कनेक्टिविटी हमको देखने को मिल रही है ना। दे विल बी लार्जर, ट्राइंगुलर इन शेप, फ्लैट, दे विल बी डॉर्सली, ये थॉरेक्स के नीचे की तरफ हमको देखने को मिलेगी। और 2 से लेकर 7 रिब, 2 से लेकर 7 तक के रिब से इनकी कनेक्टिविटी भी हमको देखने को मिल जाएगी बच्चों। किस तरह से प्रेजेंट है देखिए बच्चों, यहाँ पे ये स्कैपुला है, आपको ये रिब्स की कनेक्टिविटी देखिए सेकंड वाले से कनेक्टेड है, ये पहला वाला, दिस इज द सेकंड वन, है ना। और ये आपका नीचे की तरफ, तो 7 ऐसे कनेक्टिविटी हमको देखने को मिलती है। और ये जो आपके यहाँ पे क्लेविकल देखिए वो कैसे बनी है, ये पूरा एस शेप बना कैसे है, क्लेविकल बना है यहाँ पे एक्रोमियल और स्टर्नम, ये दोनों स्टर्नम का एंड और एक्रोमियल, तो इनको दोनों को मिलाकर यहाँ पर जो पार्ट है दैट इज नोन एज एक्रोमियन प्रोसेस, है ना, प्रोसेस। उसके बाद में ह्यूमरस का हेड यहाँ पे हमने देखा जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से वहाँ पे कनेक्टेड था। ह्यूमरस आपका तीनों के बीच में कनेक्टिविटी, रेडियस अल्ना और ह्यूमरस के बीच में, जो कि क्या बना देता है, ये ऊपर शोल्डर वाले एरिया में पेक्टोरल गर्डल, है ना। ये विंग वाली बोन जिसको हम लोगों ने स्कैपुला बोला, इसकी ट्रायंगुलर बोन देखने को मिलती है बच्चों, है ना। इस ट्रायंगुलर बोन में यहाँ पे कैरिकॉइड प्रोसेस हमको देखने को मिलेगी, लेटरल एंजल या एंजल जो है यहाँ पे देखने को मिला। फिर एक्रोमियन वाला पार्ट आपका ये है जो कि आगे जाके आपके स्टर्नम से कनेक्ट होगा, है ना। इस तरह से ये स्कैपुला है, स्पाइन्स उसमें देखने को मिलेंगे, इसका इंटीरियर और पोस्टीरियर, इसी को विंग बोन भी बोला जाता है, इसी को विंग बोन भी हम बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्लेविकल जिसको मैंने वही बताया था, कॉलर बोन जो कि आर्टिकुलेट करती है ना। एक्रोमियन के वहाँ पर डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ग्लेनॉइड कैविटी देखने को मिलेगी, ग्लेनॉइड कैविटी में आपके ह्यूमरस कनेक्ट होगा और शोल्डर जॉइंट या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमको वहाँ पर देखने को मिलेगा। हर एक क्लेविकल जो है वहाँ पे लंबे से सिलेंडर बोन से कनेक्टेड होती है, 2 कर्वेचर वहाँ पे देखने को मिलेंगे और इन दोनों के ये दोनों मिलके क्या बना देगी, आपकी कॉलर बोन यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इसका ये लेटरल साइड है एंड अनदर वन इज द मीडियल पार्ट, और इसमें ये सुपीरियर व्यू हमको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये तो हम देख चुके हैं, पहले ही हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। देन पेक्टोरियल गर्डल, आपका हिप बोन जो है वो किस तरह से यहाँ पे फॉर्म होती है। देखिए हम इसको अगर बीच में से डिवाइड कर दें तो ये वाला रीजन हमने वर्टिब्रल कॉलम में देखा था, ये आपका सेक्रम वाला एरिया है जो कि फ्यूज्ड था। उसके बाद में आपको कोकेक्स देखा था, है ना। तो ये देखिए ये बना कैसे है, ये हाफ वाला एरिया अलग है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये 2 कोक्सल बोन से मिलकर आपस में बने होते हैं। ये कॉक्सल बोन जो है ये वाला पार्ट ये बना कैसे, तो यहाँ पे इशियम, प्यूबिस और इलियम, ये 3 हमको सबसे इम्पोर्टेंट बोन देखने को मिलेगी। इलियम
इशियम प्यूबिस सबसे बड़ा जो है, दिस वन इज द लार्जेस्ट। कौन है? इलियम जो है यहाँ पे लार्जेस्ट होगा। दिस प्यूबिस पार्ट इज द स्मॉल, ये फिर बोलेंगे कि ये बीच वाला है। इशियम जो है यहाँ पर, इसमें छोटा वाला पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। तीनों के बीच में मिलके ये देखिए जो सॉकेट यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सॉकेट, ये आपका क्या है? ये वो सॉकेट है जहाँ पर आपकी बोन आके कनेक्ट होगी। तो बना किससे? ये देखो तीनों से मिलकर बना है। तीनों इसमें यहाँ पे फ्यूज हो रही है, तीन बोन यहाँ पे फ्यूज हो रही है, इसके कारण यहाँ पे सॉकेट बनेगा। और उसी सॉकेट में क्या फिक्स होगा? दैट योर बोन इज गोइंग टू फिक्स ओवर देयर। ये जो सॉकेट था दैट विल बी नोन एज एसिटाबुलम। इसी सॉकेट को एसिटाबुलम बोला, जिसमें आपका फीमर बॉल आके अटैच होगा और आप अपने पैर को किसी भी डायरेक्शन में बड़े आसानी से चला पाएंगे। दो पेल्विक गर्डल में हमने देखा कि दो आपस में जो आपके कॉक्सल बोन जो था वो आपस में फिब्रस कार्टिलेज से एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिब्रस कार्टिलेज हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये फिब्रस कार्टिलेज हमको एक दूसरे से कनेक्ट। उसके बाद में ये जो तीन बोन हमने देखी, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द कार्टिलेज ओनली। मेल और फीमेल में कंपेयर कर लेते हैं कि इसकी विड्थ कितनी होगी। फीमेल में देखिए दे विल बी, फीमेल्स में हमको इसमें जो हिप बोन है दैट विल बी मच मोर वाइडर, है ना, हमको देखने को मिलेगी। लेकिन मेल में ये नैरो देखने को मिलेंगे, मतलब सिकुड़े हुए हमको, क्योंकि दे विल हैव टू गिव बर्थ टू द बेबी ना, इसीलिए यहाँ पर उसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा हमको देखने को मिलेगी। प्यूबिस यहाँ पे थोड़ा फीमेल्स के केस में लॉन्गर होगी, मोर रेक्टेंगुलर इन शेप, लेकिन ये मेल्स के केस में इट विल बी शॉर्टर और ट्राइंगुलर। यहाँ पर रेक्टेंगुलर था, मेल में वो ट्राइंगुलर हो गया। सेक्रम यहाँ पे शॉर्टर है और वाइडर है, लेकिन यहाँ पर लॉन्गर और नैरो मेल में देखने को मिलेगा।